हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेज जोधपुर में आपका स्वागत है। आइए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं जो आपको बहुत ज्यादा सिकंदर बना सके और आपके लेवल को ऊपर उठा सके। आइए अपने मोटिवेशन लाइन के साथ अपने करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। हिम्मत मत हारिए, रास्ता भले ही कितना ही कठिन हो, कितना ही लंबा हो, कभी भी जिंदगी के अंदर हिम्मत नहीं हारने से रास्ता कितना भी कठिन हो, कितना भी लंबा हो, क्योंकि पहाड़ों से निकलने वाली नदियां कभी भी सागर का रास्ता नहीं पूछती कि कहां पर है समुंदर। क्योंकि रास्ता भले ही कितना भी लंबा हो, 2000, 3000, 7000, 10,000 किलोमीटर तक हो, लेकिन नदी अपना रास्ता है खुद बनाती है। इसी तरह से भले ही मंजिल कितनी भी कठिन हो, लेकिन लक्ष्य पर लगे रहिए, सफलता एक न एक दिन आपको जरूर मिलेगी। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन और भारत की उपलब्धि पेरिस पैरालंपिक 2024, जो पेरिस के अंदर पैरालंपिक खेल चल रहा है और इस 2024 के अंदर भारत में ने अब तक कितने पदक जीते हैं। तो भारत सरकार ने और भारत के खिलाड़ियों ने अब तक कितने पदक जीते हैं और भारत सरकार का मान कितना बढ़ा है। तो अब तक खिलाड़ियों ने 20 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 20 पदक जीते हैं। उनमें से गोल्ड कितने जीते हैं? तो ये गोल्ड जीते हैं 3। कितने जीते हैं? 3। किस किसने जीते? तो फर्स्ट में जीता अवनी लेकरा। और अवनी लेकरा किस खेल से जुड़ी है? एयर पिस्टल से जुड़ी हुई है। और उसके बाद नीतीश कुमार किस खेल से जुड़े हुए हैं? बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। और उसके बाद सुमित अंतिल है जो भाला फेंक से जुड़े हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, जैसे अवनी लेकरा किस खेल से जुड़ी हुई है, सुमित अंतिल किस खेल से जुड़े हुए हैं, नीतीश कुमार है किस खेल से जुड़े हुए हैं। और उसके बाद है जो सिल्वर मेडल जीतने वाले 7 लोग जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, और उसमें सबसे पहले है अजीत सिंह जिसका संबंध है भाला फेंक से। उसके बाद शरद कुमार है जिसका संबंध है हाई जंप से है। उसके बाद है तुला सिमती मुरुगेसन है जिसका संबंध बैडमिंटन से है। और योगेश कथुनिया है, क्या नाम है? योगेश कथुनिया है जिसका संबंध डिस्कस थ्रो से है। और सुहास यतिराज है जिसका संबंध बैडमिंटन से है। निषाद कुमार है जिसका संबंध हाई जंप से है। और मनीष नरवाल है जिसका संबंध शूटिंग से है। और उसके बाद भारत के 10 हैं, जो भारत के 10 मेडल हैं जिनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। इस बात का ध्यान रहे, कितनों को? 10 को ब्रॉन्ज मेडल मिला है, 3 को गोल्ड मेडल मिला है और 7 को सिल्वर मेडल मिला है, जो भारत की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक है। और उसके बाद देखो इनका आयोजन कहाँ पर हो रहा है, किस जगह पर आयोजन हो रहा है और कब हो रहा है। तो इनका आयोजन 8 अगस्त, इनका आयोजन है जो 28 अगस्त से शुरू हुआ और 8 सितंबर तक चलेगा। और ये कहां पर हो रहा है? ये हो रहा है पेरिस के अंदर। इस बात का भी ध्यान रहे। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल की शक्तियों को बढ़ावा दिया गया है। कि भारत के ऐसा कौन सा उपराज्यपाल है जिनके पावर को है, जो हाल ही के अंदर भारत की राष्ट्रपति के द्वारा उनकी पावर को बढ़ाया गया है। ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो वो है दिल्ली। क्या क्या शक्तियों को उनकी पावर है उनको प्रदान की गई है कि ऑथोरिटी बोर्ड का गठन कर सकता है। कि वहाँ का दिल्ली का जो राज्यपाल है, जो ऑथोरिटी बोर्ड होता है, जो वहाँ का बोर्ड है, उनका गठन कर सकता है। दूसरा क्या है कि कमीशन तथा वैधानिक निकाय का गठन कर सकता है। कि संविधान के दायरे के अंदर अगर कोई भी निकाय को उनकी जरूरत पड़ती है कि रिक्वायर्ड हो तो भी वो गठन कर सकता है। और सभी बॉडीज में मेंबर की नियुक्ति कर सकते हैं कि जितने भी बोर्ड है दिल्ली के अंदर, और उस बोर्ड के अंदर मेंबर की क्या कर सकता है? नियुक्ति भी वहां का उपराज्यपाल कर सकता है। और दिल्ली सरकार को इसकी परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा ना हो कि उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार की परमिशन लेना पड़े, उनकी कदापि जरूरत नहीं होगी। और उसके बाद देखो दिल्ली का इतिहास क्या रहा है कि 1956 से लगाकर 1991 तक दिल्ली एक केवल भारत का यूटी था। क्या था? भारत का यूटी। लेकिन सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश को आप यूटी कह सकते हैं।
और 1991 में एक क्या हुआ था कि हमारे देश के अंदर 69वें संविधान संशोधन हुआ था और इस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को विधानसभा का दर्जा दिया गया और वहां पर मंत्रिमंडल का गठन हुआ और 1991 से ही दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री बनने लगे। इससे पहले दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री नहीं बन रहे थे। और उसके बाद क्या है कि भारत के अंदर कितने यूटी है, तो भारत में 8 यूटी है। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से हैं? एक है दिल्ली, दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा है जम्मू कश्मीर, जो 4 नंबर है वो है लद्दाख, 5वां नंबर है वो है पुडुचेरी, 6 नंबर है चंडीगढ़, 7वां नंबर है अंडमान निकोबार और जो 8वें नंबर का है वो दादर नगर और दमन दीव। दादर नगर और दमन दीव है जो भारत के 8 यूटी हैं। इस बात का ध्यान दें। और इनके उपराज्यपाल कौन है? तो उपराज्यपाल है वो है विनय कुमार सक्सेना। जो विनय कुमार सक्सेना है वहां के दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। और वे कौन से उपराज्यपाल हैं? वे 22वें नंबर के दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि तरंग शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो तरंग शक्ति बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है। उनका आयोजन हाल ही के अंदर किस देश में किस जगह पर किया जा रहा है? इसका भी आपको देखो क्या है कि जोधपुर के अंदर इनका आयोजन किया जा रहा है। और ये किस भारतीय और किस विदेशी सेना से संबंधित है? क्योंकि बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है। इसका मतलब यहाँ पर बहुत सारे देश हैं उसमें भाग लेंगे। ऑस्ट्रेलिया से भी आएंगे, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, बहुत सारे देशों से है। वहाँ की वायुसेना है जो इस देश के अंदर भाग लेने के लिए आएगी। और ये हमारा बहुराष्ट्रीय अभ्यास है और ये किससे संबंधित है? और ये भारतीय वायुसेना से संबंधित है जिनका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? जोधपुर। और जोधपुर कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है। जिनका आयोजन बड़ी संख्या के अंदर विदेशी प्लान, भारत के राफेल, MiG-29, मिराज, बहुत सारे जो इसमें युद्धाभ्यास में लड़ाकू विमान भाग ले रहे हैं। और उसके बाद देखो मैं कुछ फुल फॉर्म बताना चाहता हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। UMID यूनिक मेडिकल आइडेंटिफिकेशन है। यूनिक मेडिकल आइडेंटिफिकेशन ये केवल 100 रुपये देकर, कितने रुपए देकर? 100 रुपये देकर जो भारतीय रेलवे है, रेलवे के कर्मचारी हैं प्लस उनके परिवार के सदस्य हैं जो हेल्थ से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो वो पूरा फ्री में इलाज करा सकते हैं। क्या है स्कीम? यूनिक मेडिकल आइडेंटिफिकेशन है जो इनको शॉर्ट भाषा में कहते हैं UMID है। और इसके माध्यम से 100 रुपये के अंदर एक कार्ड बनेगा जो देश के करीबन 12 लाख कर्मचारी, 15 लाख रिटायर्ड कर्मचारी और 10 लाख परिवार के सदस्यों को इनका है जो फायदा मिलेगा। ये किसकी योजना है? ये भारतीय रेलवे के कर्मचारियों से जुड़ी हुई योजना है। और उसके बाद देखो HMIS क्या है? हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या है? हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।